मेरे प्रिय लोगों, आज की रात 6वें अध्याय के 20वें पद से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वचन ने हमें सिखाया कि हम मनुष्य चींटियों को देखें, एंट्स, ऑब्जर्व एंट्स, उनको ऑब्जर्व करें चींटियों को, क्योंकि चींटी एक छोटा सा जीव किस रीति से मेहनत करता है। धूप काल में अपनी रोटी को, अपने मील को, अपने अन्न को बटोरता है ताकि विपरीत मौसम में वो अपना राशन को कंज्यूम कर सके जो उसने इकट्ठा किया। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेहनती बने, आलसी नहीं। जैसे चींटी मेहनत करती है और अपने लिए राशन को इकट्ठा करती है, रिसोर्सेस को इकट्ठा करती है, अपने जीवन की चिंताओं में वो उसके बारे में सोचती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। उसको पता है कि एक सीजन आएगा जिस सीजन में मैं बाहर नहीं निकल सकती। इसी रीति से बाइबल हमें सिखाती है कि हमें रोकना चाहिए चीजों को, हमें चीजों को इकट्ठा करना चाहिए, हमें सेविंग्स करनी चाहिए। जब कभी फाइनेंस की बात आती है या कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं फाइनेंस के ऊपर प्रीच करूंगा, वहां पर भी हम चींटियों से देखते हैं कि किस रीति से बाइबल में बताया गया कि तुम विपरीत समय के लिए जोड़कर भी रखो। और बुद्धिमानी के साथ कई बार होता है कि फ्यूचर में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब हम निवारण निकालते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ये करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। बट एक फ्रेज है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो बाइबल का परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि हम होने वाली घटनाओं से प्रेरणा लेकर भी सीखें, परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पहले से चौकन्ना रहता। फिर हम वापस 20वां जो पद है, 20वां जो वर्स है, वो हमें फिर से एडल्ट्री के विषय में बताती है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। क्या लिखा है 20वें पद में? हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। परमेश्वर का वचन अपने लोगों को, प्रभु ने हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु के वचनों को केवल सुने ही नहीं, उन्हें माने भी। और वही कहता है कि जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनकी भी सुनो, बिकॉज उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है। उन्हें तुम ये ना जानो कि ये बुजुर्ग हैं, अरे इन्हें कुछ नहीं पता, हम जवान हो गए हैं, हमें सब पता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अपने माँ बाप का आदर करेगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अपने माँ बाप की सुनेगा, और मूर्ख उनसे उलझेगा, उनका तिरस्कार करेगा, उनका अनादर करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही। इसलिए आज से अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बाप की बातों पर गौर करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी गलत राय नहीं देंगे। वो लिखा है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। इसका मतलब यह है कि इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनो, जो प्रभु के वचन बताते हैं और जो आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, जीवन का एक्सपीरियंस। बेटा ये मत करो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसके विषय में जो हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं। आज ऐसा समय है जब लोग, खासतौर से जवान, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते, उन्हें इरिटेशन होती। और मैं ऐसा सेंस करता हूं एक स्पिरिट मूव कर रही है जो
पेरेंट्स में और बच्चों के बीच में मतभेद को पैदा कर देती है। हम उसे जनरेशनल गैप कह सकते हैं। परंतु कैसे एक बच्चा भूल सकता है कि उसके माँ बाप ने उसे एक एक दिन उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हाथ पकड़कर लिखना सिखाया, अपने हाथों से खिलाना सिखाया। आज हम बुरे कैसे हो गए? इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें और कभी ना भूलें कि आज हम जो भी हैं उनकी वजह से। और जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करती है उसके विषय में बाइबल बताती है कि वो बहुत आशीष पाएगा। हम आगे के पदों में इस बात को देखेंगे मेरे प्रिय लोग। और यहां पर उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को और अपने माँ बाप की बातों को बहुत ध्यान से सुनो, अवॉइड मत करो, नजरअंदाज मत करो। और उन्हें जैसे गले का हार, जैसे ज्वेलरी हम संभाल संभाल के पहनते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि गले में आज एक अच्छा डायमंड नेकलेस पीस रखा हुआ है, ये बड़ा कीमती है, या सोने की चेन है, बड़ी कीमती है, देखते रहते हैं गिरी तो नहीं। मेरे प्रिय लोगों, उससे ज्यादा बहुमूल्य है परमेश्वर के वचन और माँ बाप की शिक्षाएं। क्योंकि अगर हम उनको सुनेंगे, उसका मनन करेंगे और उनका पालन करेंगे तो जरूर अपनी जिंदगी में हम सफल होंगे और पता नहीं कितने ऐसे हीरो के हार हम खरीद पाएंगे। परंतु अगर हम माँ बाप की बातों का तिरस्कार करेंगे, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करेंगे, तो हम कभी जीवन में तरक्की नहीं पाएंगे, परंतु बहुत ठोकरें का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा। का वचन बताता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। क्या चीज? ये शिक्षाएं जो परमेश्वर की वाणी हमें सिखा रही है कि हमें इसको फॉलो करना है। आज हम इसे सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या देगा? वो तेरी चलने में अगुवाई करेगा। आपको मालूम होगा आपके लाइफ जर्नी में आपको कैसे चलना है। आपको मालूम होगा कि किस रीति से आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से बेनिफिट होगा, किन चीजों से प्रॉब्लम आएगी। और यहां तक कि आपके डिसीजंस इतने सटीक होंगे कि रात के समय में भी सोते हुए दिमाग, ये कहते हैं ना मेंटल पीस, जब ये डिस्टर्ब होता है तो नींद नहीं आती, परंतु जब ये शांत होता है तो सुकून की नींद आती। और इसीलिए लिखा गया कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करेंगे। बिकॉज आप रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपके डिसीजंस में आप खुश हैं, और इसलिए सुकून की नींद भी आएगी। और जागते समय तुझसे बातें करेगी, आपको याद दिलाएगी, रिमाइंड कराएगी। माँ बाप हर समय नहीं, पास्टर हर समय नहीं, परंतु ये वचन अगर दिल और दिमाग में है तो कुछ भी करने से पहले वो एक अलार्मिंग साइन आपको जरूर देगा दिल दिमाग में। अरे ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। आज शैतान ने ऐसा माइंडसेट कर दिया है सबका कि डांट तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। डांट तो कोई, आप डांट के देखो बुरा मान जाएंगे, आप डांट के देखो कोई जवाब नहीं देगा, आपसे मिलना छोड़ देंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे, या बदले में वो भी आपके विरुद्ध बोलने लग जाएंगे। परंतु जो प्रेम करेगा वो ही डांटेगा। याद रखें, कौन डांट सकता है? क्या पड़ोसी डांट सकता है? क्या दूसरी गली का व्यक्ति आपको डांट सकता है? केवल वो जो आपसे प्रेम है। लड़ सकता है लेकिन डांट नहीं सकता। लड़ने में और डांटने में फर्क है। डांटेगा वो जो आपको करेक्ट कर रहा है, और आपको करेक्ट वो ही करेगा जो आपसे प्यार करता है। परंतु आज दिमाग में क्या आता है? सारी कमियां मुझ में ही है,
आपको तो मेरी कमियां ही दिखती हैं, मेरी अच्छाइयां तो दिखती नहीं। आज ये दिमाग में शैतान डालता है, और हम इसी सोच के साथ कोई सिखाना चाहे तो दिमाग में ये भरा हुआ है। तो पहले ही जो डोर है, जो विंडो है, हमने बंद कर रखी। तो कैसे सिखाने वाले की बात समझ में आएगी? क्योंकि हमने पहले ही डोर को बंद कर रखा है कि मुझे, मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, आपको मेरी कमी दिखती है, मेरा अच्छाइयां दिखती नहीं। और इस बात पर बहस डाइवर्ट हो जाती है। आप सिखाने गए थे, परंतु वो जो सिखाने का टॉपिक था वो तो वहीं शैतान बंद कर देता है, और एक नई दिशा में हम मुड़ जाते हैं, और वो ये कि आपको मेरे अंदर सिर्फ कमियां थी। और वो पूरी की पूरी जो समझाने की प्रक्रिया है वो एक मतभेद में बदल जाती है, और सिखाने की जगह हम लड़ बैठते हैं। बिकॉज डिमोनिक फोर्सेस, शैतान यही चाहता है कि हर परिवार में मतभेद हो। वो नहीं चाहता कि परिवार खुशहाल हो, परिवार में एकता हो, परिवार में प्रेम हो। और बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर हम मतभेद करके बैठ जाते हैं। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। स्त्री या पुरुष, हम जिस काल में आज हैं वहां पर हम देख सकते हैं कोई कम नहीं है आज की डेट। कुछ पुरुष इतने बेकार हैं कैरेक्टर वाइज, कुछ स्त्रियां इतनी बेकार हैं कैरेक्टर वाइज, और वो लोगों के जीवन को खराब करते, खुद तो अंधकार में है, औरों को भी अंधकार में गिरा दे। लिखा है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चुकनी चुपड़ी बातों से बचाए। ये कौन बचाए? पराई स्त्री या पराई पुरुष की बातें बहुत मन को सुकून देती हैं जब आप ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ में। जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो दूसरे की बातें आपको बहुत अच्छी लगने लगती, और यही इंसान गिर जाता है। मेरे प्रिय लोगों, परंतु परमेश्वर का वचन हमें गिरने से बचा सकता है। ये नीति वचन की आज्ञाएं और नियम ऐसी परिस्थिति में हमें याद आ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ये दिए ताकि हम पढ़कर अपने आप को गलत चीजों से बचा लें। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। मनुष्य ऐसा ही है, किसी भी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखकर उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से लोग मन में गलत धारणा के साथ बुरी दृष्टि से भी देखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसे पाने की अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, परंतु वेश्यागमन के कारण पुरुष टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वह विचारणी अनमोल जीवन का अहेर कर ले। अहेर मतलब शिकार। कैरेक्टरलेस व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अगर आपकी लाइफ में एंटर कर गया तो वो आपके जीवन की सारी खुशियों को चुरा के ले जाए। इसलिए कभी भी किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें, चाहे आपके स्पाउस से बने या ना बने। प्रार्थना करिए अपने स्पाउस के बारे में। स्पाउस मतलब जीवन साथी। पत्नी अगर अपने पति से खुश नहीं, प्रार्थना करो। पति अगर अपनी पत्नी से खुश नहीं, प्रार्थना करो कि प्रभु उसके स्वभाव को बदल दे, ना कि हम किसी और के लिए आकर्षित हो जाए, क्योंकि वो आपके जीवन की बची कुची खुशियों को भी चुरा के ले जाएगा। क्या हो सकता है कि कोई, अब देखिए क्या तुलना की गई है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो अगले लाइन में लिखी गई। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले,
और उसके कपड़े ना जले? क्या पॉसिबल है कि कोई आग रख ले और वो ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पैर ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। पॉसिबल ही नहीं कि आप प्रॉब्लम्स में ना आ जाएं। इसलिए आपके वचन में लिखा है, जो भी पुरुष या स्त्री, वाइस वर्सा, दोनों में से कोई भी ऐसी गलती करेगा, वो परमेश्वर का वचन कहता है दंड पाएगा। जो 30th वर्स पढ़ रहा हूं, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, सैकड़ों की तादाद में लाखों ईसाई कभी बाइबल खोल के पढ़ते ही, उनके घरों में है, खोल के पढ़ते नहीं। इसी कारण वो पाप में है, इसी कारण वो नशे में है, इसी कारण वो व्यभिचार में है, और इसी कारण वो रो रहे हैं, इसी कारण वो दंड के तले, परमेश्वर के न्याय के तले। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आगे लिखता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसका हृदय टूटेगा एक दिन, और समाज में बेइज्जत भी होगा, और उसकी नाम धराई कभी ना मिटी। एक बार जब आपकी इज्जत चली गई, समाज में आपकी बेइज्जती हो गई, तो फिर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपको, ट्रस्ट टूट जाता है। यही लिख रही है बाइबल। फिर वो क्या कहता है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता, और जब आप ऐसी अवस्था में पकड़े जाएंगे
तो जो उसके रिश्तेदार होंगे या उससे जुड़े हुए लोग होंगे वो भी लड़ने आ जाएंगे आपसे। और यहां पे लिखता आप उसको रिश्वत भी देना चाहोगे तो भी वो नहीं लेगा, और हमेशा अपने हृदय को कठोर कर कर आपसे लड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी लोग, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लेना या समाज में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा हो, वो बहुत पीड़ा से जाता है, बहुत नामधराई से जाता है। उसकी खुशी के, वो झूठी खुशी के वो दिन ज्यादा लंबे नहीं। उसके बाद या तो वो डिप्रेशन में होता है, या तो वो कोर्ट केस के चक्कर में काट रहा होता है, या थाने में होता है, या लड़ाई हो रही होती है, और वो सब कुछ खराब कर देता है। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी ना मानेगा, तो भी वो ना मानेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन ऐसी बातों पर क्यों मनन करता है, क्यों हमें सिखा रहा है? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मनुष्य किन किन चीजों में टेम्प्ट होते हैं। प्रभु जानते हैं कि कौन सी चीजें हम पे अटैक करती हैं, कौन सी चीजें हमें गिरा सकती हैं पाप। प्रभु चाहते हैं कि हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल बने। जीसस लव्स यू माय डियर पीपल ऑफ गॉड, एंड ही वांट्स टू टेक यू टू हेवन। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और वो आपको उस स्थान में जिसमें उनका वास है, स्वर्गलोक में ले जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पवित्र है, और वो अपवित्रता इसमें वास नहीं करता। इसलिए वो चाहता है कि उसके भक्त, उसको पुकारने वाले लोग पवित्र बने, पवित्र बने। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम अपनी बोली से पवित्र, अपनी दृष्टि से पवित्र, अपनी सोच से पवित्र, अपने हृदय से पवित्र बने, ताकि हमारा पवित्र परमेश्वर हमसे खुश हो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आमद इस पृथ्वी पर निकट है, और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बड़े वेग से पूरा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर शायद इन वचनों को इसीलिए हमें प्रेरित कर रहा है कि हम नीति वचन को शुरू करें, इस अध्याय को शुरू करें, क्योंकि ये बहुत कुछ हमारे कैरेक्टर को लेकर बात करता है। आज बहुत से लोग बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, वचनों की बड़ी गहरी बातों का मनन करते हैं, बातें करते हैं, उसके वचनों के अनुसार टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, परंतु उनकी पर्सनल जिंदगी पाप में है, उनकी पर्सनल जिंदगी परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर का आत्मा शोकित है। इसीलिए परमेश्वर अपनी कौम को एथिक्स में चलाना चाहते हैं, असूलों वाला बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर में सटीकता से आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दया और तरस से भरे पिता, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, इन बुद्धि के वचनों के लिए हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने इन्हें अपने लोगों के लिए रखा एक खजाने के रूप में, और कहा कि समझदार पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाता है। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, इन कीमती वचनों पर हम सब मनन करने पाए, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन सिद्धता में एक और पायदान ऊपर उठे, हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाए। हर एक कमी घटी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक आत्मिक जिस्मानी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। प्रत्येक परिवार को हम तेरे हाथों में देते हैं, सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। आपका अभिषेक उनके ऊपर उलट जाए, जो अपने जीवन में कमजोर है, किसी भी रीति से, किसी भी कमी से ग्रस्त है,
चाहे वो शिक्षा को ना सुनने की हो, चाहे स्टबर्ननेस की स्पिरिट हो, चाहे एडल्ट्री की स्पिरिट हो, चाहे गुस्से की स्पिरिट हो, चाहे शिक्षा से बैर रखने की स्पिरिट हो, यीशु के नाम से तेरे लोगों को तू हम्बल बना प्रभु, अपने वचन की ओर उन्हें अट्रैक्ट कर, ताकि प्रभु वो अपने आप को सिद्ध बनाए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को मानता है और उसे छोड़ देता है, परंतु निर्बुद्धि व्यक्ति ढिठाई करता है। प्रेम पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को प्रभु जी, जो भी मुझे सुनता है, उसके जीवन में आप दस्तक दें और वो अपने जीवन पर काम करे, ताकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की संगति हम सब की आखिरी सांस तक और इस संसार के तमाम सिद्ध मसीहों के साथ इस पृथ्वी के आखिरी दिन तक होती रहे। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।